So, hello English learners. Today is day 18 of 60 days English speaking challenge. Yes, so from yesterday we started learning about present indefinite, and today we are going to learn present continuous, perfect, and perfect continuous because we have completed our present indefinite tense. ओके सो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देख लिया है कि कैसे बनाना है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके सो फॉर स्पीकिंग इंग्लिश वी नीड फर्स्ट टू क्लियर द कंसेप्ट, देन वी हैव टू प्रैक्टिस, then we are going to speak in front of the people. Yes, because most of the people are just saying like we are unable to speak, so what should I do? People are saying like if you want to improve your English speaking, so you have to go and just practice in front of people. But if you are going to speak in front of people without any preparation, without clearing your concepts, so you are going to make lots of mistakes. People are going to laugh at you. Then you are going to stop your English speaking journey. So you don't have to do this mistake. What you have to do, you have to follow the learning structure. You have to first clear your concept, then you have to practice, then you have to go and speak in front of the people. So today we are going to just learn about the present continuous tense. Yes, so क्योंकि कल हमने देखा present indefinite और negative sentence कैसे बनाना है. Today we are going to just see how we can make sentences in present continuous, present perfect and present perfect continuous. Okay, so let's start reading. लाइक सो हमने देखा था प्रेजेंट में हमारे पास टेंसेस तीन तरह के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. सो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट. ओके, प्रेजेंट टेंस. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम पढ़ने जा रहे हैं. सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास सेंटेंसेस किस तरह होते हैं. जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, वो लोग जा रहे हैं, वो खेल रहे हैं. सो जिसमें आपको रहे हैं, रहा है, रहे थे, रहे हैं, सो इस तरह के सेंटेंसेस होंगे ना, वो कॉन्टिन्यूअस में होंगे. कॉन्टिन्यूअस का सिंपल मीनिंग ये है कि कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो कॉन्टिन्यू है. कॉन्टिन्यूअस मतलब कॉन्टिन्यू है, लगातार जो होता जा रहा है, ना तो वो स्टार्ट हुआ था और ना ही वो अभी कंप्लीट हुआ है. जस्ट वो एक्शन अभी कंटिन्यू है, वो हो रहा है. जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, वो सो रहा है, सो रहा है मतलब कंटिन्यूअसली वो काम अभी एक्शन हो रहा है. सो उसको हम बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं. सिंपल. सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास. हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर देखते हैं. सबसे पहले सपोज एक सेंटेंस में यहां पे लिखता हूं कि आई एम टीचिंग इंग्लिश. आई एम टीचिंग इंग्लिश. सो ये सेंटेंस जो हमने बनाया है ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है. सिंपल. हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर प्लस हमारे पास वीक वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है जिसे हमें फॉलो करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस बनाने हैं. नाउ आई मेक वन सेंटेंस, आई एम टीचिंग इंग्लिश. सेकंड, आई हमारा सब्जेक्ट है, आई के साथ हम हमेशा एम यूज करते हैं, आई के साथ एम. और हम जो यूज करते हैं इज सिंगुलर के साथ ही, शी, इट, नेम इज एंड आर, इज एम आर. आर हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ. देन आईएनजी फॉर्म हम कंटिन्यूअस में हमेशा यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट. सो आई एम टीचिंग इंग्लिश, यू आर, हमने यू यूज किया, यू आर प्लूरल, यू आर लर्निंग इंग्लिश. यू आर लर्निंग इंग्लिश. they are playing
cricket. They are playing cricket. Fourth, मैं ऑफिस जा रहा हूं, मैं ऑफिस जा रहा हूं, I am going to office. ये हमारे सेंटेंसेस बन गए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। सिंपल हमारे पास स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हमने सेंटेंसेस बनाए। अगर हमने आई यूज किया सब्जेक्ट, उसके साथ एम यूज करना है। अगर हम यूज कर रहे हैं सिंगुलर लाइक ही शी इट या नेम, तो उसके साथ हम इज यूज करेंगे। अगर हम प्लूरल यूज कर रहे हैं आई वी यू दे, तो उसके साथ हम यूज करेंगे आर। ओके, दिस इज क्लियर आई थिंक। अगर हमें इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? मैं ऑफिस जा रहा हूं, क्या मैं ऑफिस जा रहा हूं? अगर मैंने बोला क्या मैं ऑफिस जा रहा हूं, तो उसका सेंटेंस हम बनाएंगे सिंपल। हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, सपोज MRRM, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। सो मैं बनाऊंगा हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख देंगे, एम आई गोइंग टू ऑफिस, क्या मैं ऑफिस जा रहा हूं, ठीक है। सो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख देंगे। सो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और अगर हमें इसका निगेटिव बनाना है, सपोज इसका निगेटिव बनाना है, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं, सो सिंपल आई एम नॉट, हम यूज करेंगे नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। जस्ट हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करना है, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, सिंपल। और अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख देंगे, एम आई नॉट गोइंग ऑफिस, आई एम नॉट गोइंग ऑफिस, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। ये हमारा निगेटिव बन गया, ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। और भी हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं ऑफिस क्या मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं, क्या मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं, तो इसको हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलते हैं, एम आई नॉट। मैंने क्या यूज किया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एम आई के बाद नॉट, आई के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद हमने यूज किया नॉट, एम आई नॉट गोइंग टू ऑफिस, टू ऑफिस। ये हमारा सेवन सेंटेंस है, ये है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ कि आप कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंसेस हमारे पास हिंदी में कैसे होते हैं। आपके पास होगा रहा है, रहे हैं, ठीक है। इस तरह से जो कोई भी एक्शन होगा वो चल रहा होगा, कॉन्टिन्यूअस में होगा। सो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सो इतने सारे सेंटेंसेस हमने बनाए। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एम आई ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ओके, सो दिस इज क्लियर आई थिंक। आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम कमिंग, इट इज रेनिंग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, I am teaching English, you are learning English, you are reading books, they are playing hockey। सब में आपको सिंपल सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आप इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। ही इज स्लीपिंग। सो अभी हमें देखना है आईएनजी फॉर्म को देखना है। अगर सो मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक वर्ब लिखा है गो, ये हमारा एक वर्ब है गो, जिसको हम बोलते हैं बेस, वर्ब की बेस फॉर्म। ओके, गो से हमारा बन जाता है, गो से हमारा बन जाता है वेंट, ये पास्ट हो गया सेकंड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन, ये हमारा थर्ड फॉर्म हो गया। गोइंग, ये हमारा फोर्थ फॉर्म हो गया। गोज, ये हमारा फिफ्थ फॉर्म हो गया। सो हमारे पास वर्ब के इतने सारे फॉर्म्स होते हैं। जस्ट हमारे पास सेंटेंस में हर जगह वर्ब की फॉर्म चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाऊंगा तो मैं यूज करता हूं गो और गोज, दोनों हम यूज करते हैं। ओके, जैसे आई वी यू दे के साथ आई गो, मैं जाता हूं, शी गोज, वो जाती है, एस या एस लगाते हैं हम सिंगुलर के साथ। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का हमने दोनों को यूज किया। वेंट हम यूज करते हैं पास्ट इंडिफिनिट में,
आई वेंट, मैं गया। पास्ट इंडिफिनिट में यूज करते हैं सेकंड फॉर्म। आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, गॉन यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं। प्रेजेंट में परफेक्ट में हम यूज करते हैं गॉन, और आईएनजी फॉर्म हम यूज करते हैं अभी जो हमने देखा है एनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस में। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। ठीक है, सो इस तरह से जो वर्ब की हमारे पास जो फॉर्म है 2 5 फॉर्म, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 वर्ब की जो हमारे पास 5 फॉर्म्स है, इसको हमें समझना है कि किसी भी सेंटेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज हुई है, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, अगर गो और गोज अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ईएस यूज हुआ है तो आपको फटाक से पता चल जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अगर वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो आपको पता चल जाएगा कि पास्ट के सेंटेंस है, और अगर उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है तो आपको पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट टेंस है। एंड अगर आईएनजी फॉर्म हुई है तो इससे आपको पता चलेगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब वो कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, क्योंकि तीनों में आईएनजी फॉर्म ही यूज होगा, जस्ट हेल्पिंग वर्ब डिफरेंस होगा। सो टेक ए लुक। ओके, सो हमने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, उसके सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, और उसको हम प्रैक्टिस, जस्ट वी हैव टू प्रैक्टिस मोर। ओके, क्योंकि हमने कुछ सेंटेंसेस देखे हैं जस्ट हमें प्रैक्टिस करना है उस पे, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर क्लियर है और उसका मीनिंग क्या है, कैसे हम सेंटेंसेस बनाएंगे। जस्ट आपको कुछ सेंटेंसेस लेने हैं और उसको प्रैक्टिस करना है, एटलीस्ट 20 सेंटेंसेस। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं प्रेजेंट में परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यस। परफेक्ट का माना क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट? परफेक्ट मीन्स जिसमें प्रेजेंट में कोई भी एक्शन कंप्लीट हो गया हो। यस, जो एक्शन प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका हो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, जस्ट सी द स्ट्रक्चर। कोई भी काम जैसे चुका है, चुका है, ठीक है, चुका हूं, चुके हैं, चुके मतलब कंप्लीट। जस्ट मैं खाना खा चुका हूं, मैं किताब पढ़ चुका हूं, मैं वहां जा चुका हूं, मैं कर चुका हूं। सो इस तरह से सेंटेंसेस जो कंप्लीट हो गए उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, सो इसका स्ट्रक्चर जस्ट हमारे पास है, अगर देखें तो सब्जेक्ट है, हमारे पास सब्जेक्ट है प्लस हैज एंड हैव। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। This is the structure which we use. Subject, has, have, and verb की third form, then object. So let's make some sentences. So present perfect tense means जो जिसमें कोई भी काम finished, खत्म हो चुका है, complete हो चुका है, उसको हम use करते हैं present perfect tense में। So let's make some sentences like मैं इंग्लिश सीख चुका हूं। Yes, मैं इंग्लिश सीख चुका हूं। तो मैं कैसे बनाऊंगा सेंटेंस? सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे आई। ओके, हमने सब्जेक्ट यूज किया आई, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट में हैज एंड हैव यूज करते हैं। जस्ट आई हैव, आई के साथ एक चीज और देख लो, आई, वी, यू, दे। इसके साथ हम यूज करेंगे हैव, ही, शी, इट, नेम। इसके साथ हम यूज करेंगे हैज। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ हैव,
सिंगुलर के साथ हैज, ठीक है, दिस इज अ डिफरेंस। सो आई हैव, सो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। मैं इंग्लिश सीख चुका हूं, ठीक है। सो हमने सबसे पहले यूज किया सब्जेक्ट आई, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आई के साथ हैव, ठीक है, क्योंकि आई यहां पे हमारा प्लूरल में आई हैव, देन आई हैव लर्न, लर्न इंग्लिश, लर्न फर्स्ट, लर्न, लर्नड, आई हैव लर्नड, आई हैव लर्नड इंग्लिश, सिंपल, आई हैव लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख चुका हूं। मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है, जस्ट क्योंकि परफेक्ट में हमें वी ऑलवेज यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी हैव टू ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म, ओके। आई हैव लर्न इंग्लिश। सेकंड, मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है, आई हैव ईटन फूड, वो खाना बना चुकी है, हमने यूज किया शी के साथ यूज करेंगे शी हैज कुक्ड फूड, शी हैज कुक्ड फूड। शी हैज कुक्ड फूड। जस्ट वी लर्न, अगर मैं यूज कर रहा हूं प्लूरल आई वी यू दे, तो उसके साथ मैं यूज करूंगा हैव, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, एंड ही शी इट या नेम हैज, ठीक है। ही हैज, शी हैज, इट हैज, राजू हैज, नूर हैज, अमन हैज, ठीक है, सिंगुलर। जस्ट वी हैव टू यूज हैज एंड हैव, ओके। सो ये हमारे पास सेंटेंसेस बन गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बने। नाउ निगेटिव कैसे बनाना, सिंपल, फोर्थ हम बनाते हैं निगेटिव। हाँ, वो इंग्लिश सीख चुका नहीं, वो मार्केट जा चुका है, ठीक है। सपोज वो मार्केट जा चुका है, वो मार्केट नहीं गया है, मतलब यस, नहीं जा चुका, नहीं गया, ठीक है। सो कैसे बनाएंगे हम सेंटेंस, वो मार्केट नहीं गया, he has not gone, he has not gone to market, ठीक है। सिंपल, हमने क्या किया, जस्ट हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज किया। नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट यूज नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैज, इसके बाद हमें नॉट यूज करना है, हमारा नेगेटिव बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, नाउ वी आर गोइंग टू मेक इंट्रोगेटिव। क्या वो उठ चुका है, ठीक है, वो सो रहा था। सो अगर मैं कहूं कि क्या वो उठ चुका है, सो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, लेट्स सी, क्या वो उठ चुका है। सो सबसे पहले मैं यूज करूंगा हैज, ठीक है। हैज क्यों, क्योंकि अगर हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखते हैं। हैज ही वेक अप, वेक्ड अप, हैज ही, क्या वो उठ चुका है, हैज ही वेक्ड अप, क्या वो उठ चुका है, नींद से उठ चुका है, he has waked up, हमारा ये अफर्मेटिव हो गया परफेक्ट टेंस का, इंडेफिनिट, he has waked up, has he waked up हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। has he waked up, क्या वो उठ चुका है। सपोज ये इंट्रोगेटिव हो गया हमारा, ये निगेटिव, ये इंट्रोगेटिव। अगर मुझे बनाना है इंट्रोगेटिव निगेटिव, सो इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाएंगे। सो लेट्स सी, has he not waked up, ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। यस, हैज ही नॉट waked up। अब
there is one more rule which I want to tell you all. Like you can make interrogative negative with two types. Has he not waked up? एंड दूसरा हमारे पास है hasn't. yes, hasn't he waked up? hasn't he waked up? हमने क्या किया, सिंपल हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ हमने नॉट लगा दिया है, इसको हम बोलते हैं कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन फॉर्म. यस, जहां पे आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को कंट्रैक्शन फॉर्म में यूज कर सकते हैं. हैजंट ही वेक्ड अप. सो ये भी हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है एंड ये भी हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है. यस, देयर इज नो डिफरेंट, जस्ट रिटन में डिफरेंस है, बोलने में भी होगा. हैज ही नॉट वेक्ड अप, हैजंट ही वेक्ड अप. सो ये हमारा था परफेक्ट टेंस. यस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमारे पास चुका है, चुके हैं, कंप्लीटेड एक्शंस होता है, जो कोई भी काम कंप्लीट हो गया है और उसका स्ट्रक्चर ये है, उसमें हेल्पिंग वर्ब हम हैज हैव यूज करते हैं. और ये हमारे पास कुछ सेंटेंसेस है जो यहाँ पे अफर्मेटिव है, फिर हमारे पास नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है. इसी तरह से हमें एटलीस्ट 20 सेंटेंसेस को जस्ट एक्सरसाइज के लिए बनाना है एंड यू कैन गेट from anywhere. Yes, so make at least 20 sentences to understand it. Okay, so take a look, then we are going to learn about the present perfect continuous. Yes, so ये समझ में आ गया हमारा कि परफेक्ट टेंस हम कैसे बनाएंगे. सिंपल हमने देखा कि परफेक्ट टेंस कैसे बनाएंगे. So now we are going to see perfect continuous. Yes, perfect tense हमने देखा, perfect tense हमने देखा, present perfect tense. ठीक है, yes, perfect tense हमने देख लिया है. Now we are going to see present perfect continuous tense. Yes, perfect continuous tense. Perfect continuous. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, सो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम कैसे बनाते हैं. सपोज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हिंदी में कैसे बोलेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट. सो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मीन्स, सिंपली मीन्स लाइक वो 8 बजे से पढ़ रहा है, जिसमें एक कॉन्टिन्यूअस जो एक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा और उसमें एक टाइम भी मेंशन होगा. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जिसमें जो एक्शन होगा, हमने कॉन्टिन्यूअस अभी पढ़ा, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देयर इज ओनली वन डिफरेंस विच इज टाइम. आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक टाइम मेंशन होगा कि कोई भी काम जो हो रहा है वो कब से हो रहा है, कितने बजे से हो रहा है, कितने मंथ से या ईयर से, उसमें एक स्पेसिफिक या फिर एक नॉर्मल टाइम होगा. सो उससे आपको पता चलेगा कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है. जिसमें टाइम नहीं होगा वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और जिसमें टाइम मेंशन होगा वो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, सो सिंपल. सपोज उसमें स्टार्टिंग पॉइंट या पीरियड ऑफ पॉइंट होगा. ठीक है, जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं. ठीक है, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, सिंपल एक सेंटेंसेस बोला मैंने, इसमें एक टाइम है. सपोज मैं अगर यहाँ पे सेंटेंस लिख रहा हूं कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, सो उसका ट्रांसलेशन हम करेंगे, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग. I have been teaching since morning. मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं. हमारा कॉन्टिन्यूअस में हमने ing फॉर्म यूज किया था, लेकिन ये हमारा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हम हैज और हैव के साथ बीन यूज करते हैं और ing फॉर्म यूज करते हैं. और यहां पे हमारा टाइम, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग. ओके, सो इसमें हमारे पास टाइम होगा, एक पीरियड ऑफ टाइम या फिर हमारे पास एक पॉइंट ऑफ टाइम हो. अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें सेंटेंसेस कैसे आएंगे. मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं,
तुम सुबह से पढ़ रहे हो, वो वहां पे एक हफ्ते से रह रहे हैं, वो 1999 से इस कंपनी में काम कर रहा है, वो 4 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरह से हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम होगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर। ओके, सो स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले है सब्जेक्ट, देन हमारे पास है हैज एंड हैव बीन। यस, हैज एंड हैव बीन दोनों में हम लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ओके, देन हमारे पास है ऑब्जेक्ट, उसके बाद है फॉर एंड सिंस एंड टाइम। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर विच वी हैव टू फॉलो इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर टाइम। यस, सिंस फॉर टाइम ऑब्जेक्ट हम सबसे पहले लगाएंगे, सिंस फॉर टाइम। यस, ऑब्जेक्ट हमारा पहले ही होगा। यस, पहले ही है। यस, पहले है, फिर फॉर सिंस एंड टाइम। सो दिस इज द स्ट्रक्चर विच वी हैव टू फॉलो। डिफरेंस क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन हम यूज कर रहे हैं, बीन। हमारा परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज और हैव यूज करते थे, यहाँ पे हम बीन यूज कर रहे हैं और आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। नाउ there is a one thing which you have to understand. Let's first make some sentences. तुम 3 घंटे से पढ़ रहे हो। ठीक है, हमने यूज किया यू, सब्जेक्ट। यू के साथ हम यूज क्या करते हैं? यू हैव बीन स्टडीइंग। यू हैव बीन स्टडीइंग 3 घंटे से, फॉर 3 hours। ठीक है, ये सेंटेंस बन गया। जस्ट हमने सेंटेंस बनाया, सब्जेक्ट यूज किया, हैज हैव के साथ हमने हैव यूज किया, यू हैव बीन स्टडीइंग आईएनजी फॉर्म यूज किया, फॉर 3 hours, तुम 3 घंटे से पढ़। अगर मैंने यहां पे बोला सिंस मॉर्निंग, एक स्पेसिफिक टाइम में हम कंसीडर करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग। यस, और अगर 3 घंटे से, 4 घंटे से, 1 हफ्ते से, 2 महीने से, 3 महीने से, इसको हम पीरियड ऑफ टाइम कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिंस और फॉर को समझते हैं, SINCE, सिंस हम क्या कब यूज करते हैं? सिंस वी यूज स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम क्या हो सकता है? 1997, ये एक स्पेसिफिक टाइम है। 20 जनवरी, ये एक स्पेसिफिक टाइम है। 1947, ये एक स्पेसिफिक टाइम है। ओके, एंड फॉर कब यूज करते हैं? वी जस्ट यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स जिसमें जनरल, जस्ट नॉर्मल हमारे पास टाइम हो, जैसे 4 घंटे से, 4 hours, 4 घंटे से, 2 वीक से, 1 month से। कुछ क्लियर है? देयर इज नथिंग विच इज क्लियर। इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है। 1 महीने से, 2 महीने से, 3 घंटे से, क्या 8 लास्ट वीक से। ठीक है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर लास्ट वीक, जिसमें लास्ट वीक, लास्ट मंथ, कुछ भी क्लियर नहीं है। सो सिंस एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हम यूज करेंगे और फॉर एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे जो जनरल होगा, जिसमें कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, सो ये हमारा स्ट्रक्चर है। ये सिंस एंड फॉर का डिफरेंस है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर। इस तरह से हम सेंटेंसेस बना रहे हैं। ठीक है, तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो। ओके, यू हैव बीन स्टडीइंग, you have been studying since
o'clock। अभी मैंने 2 बजे बोला ना, 2 बजे मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में, सिंस 2 o'clock। ओके, सो ये हमारे पास 3 सेंटेंस है जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। यस, वो 1 घंटे से खाना बना रही है, सपोज शी नहीं बना रही है, वो 1 घंटे से खाना नहीं बना रही। शी हैज, हमने यूज किया हैज, शी हैज बीन नॉट, हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करेंगे। शी हैज नॉट बीन, शी हैज नॉट बीन। यस, हम यूज करेंगे हैज के बाद शी हैज नॉट बीन कुकिंग। कितने बजे से? शी हैज नॉट बीन कुकिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से नहीं बना रही है। फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से नहीं बना रही है, हमारा नेगेटिव बन गया। ठीक है, अभी सपोज हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। सो इंट्रोगेटिव बनाते टाइम सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5, हाँ, क्या वो 2 घंटे से खाना बना रही है? सो कैसे बनाएंगे? क्या वो 2 घंटे से खाना बना रही है? सो मैं यूज करूंगा has she been cooking food for 2 hours? Has she been cooking food? अब इसको अगर हमें फॉर एग्जाम्पल हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव। हैज शी नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours? सिंपल। यस, सो हमारा निगेटिव बन गया। शी हैज नॉट बीन कुकिंग, हैज और बीन के बीच में हमें नॉट लगा देना है, शी हैज नॉट बीन। और हमारे पास इंट्रोगेटिव के लिए हैज को हम पहले रख देंगे, हैज शी बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए हैज शी नॉट बीन कुकिंग फॉर 2 hours? हैज शी नॉट बीन। यस, so this is the structure and we have to make sentences like this, perfect continuous। so हमने perfect continuous भी देख लिया है कि sentences कैसे बनाने हैं। हमने present में continuous देखा, perfect continuous perfect tense देखा and perfect continuous tense देखा। just we have to practice at least 20 sentences, then you are going to just get the command over present tense। yes, so हमारा present complete। Now we have completed our present tense। Yes, so thank you for today।